जय श्री राम। मेरे धनु राशि के प्यारे जातक जातिका, मैं हूं आपके साथ आपका अपना डॉक्टर राज मिश्रा। आखिर फरवरी 2025 में क्या खास है आपके लिए, कैसा रहने वाला है, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, ये सारी महत्वपूर्ण जानकारियां आप अपने जीवन में चाहते हैं। हेल्थ के लिए कैसा रहेगा, वेल्थ के लिए कैसा रहेगा, प्रॉपर्टी के लिए कैसा रहेगा, मित्रता के लिए कैसा रहेगा, एवरीथिंग सब पर प्रकाश डालूंगा, सब पर जानकारी दूंगा। सबसे पहले आपको बता दूं कि यदि आप राम कथा, भागवत कथा, शिव महापुराण की कथा चाहते हैं कराना अपने क्षेत्र में और चाहते हैं कि वो कथा मैं आकर करूं, तो कृपया मुझसे आप संपर्क कर सकते हैं। फ्री में रात को 9 बजे और दोपहर को 12 बजे लाइव आता हूं, आप उसमें जुड़ सकते हैं मेरे साथ। और समय लेकर यदि आप बात करना चाहते हैं, करना चाहती हैं, तो आप समय लेकर के कभी भी डिटेल में चर्चा कर सकते हैं। चलिए, इस महीने में एक बहुत खास चीज होने जा रही है 4 तारीख को, और वो है बृहस्पति का मार्गी होना, यानी आपके राशि स्वामी का मार्गी होना। क्या राशि स्वामी के मार्गी होने से आपको कोई पॉजिटिव इंपैक्ट देखने को मिलेगा? क्या हेल्थ को लेकर के कुछ पॉजिटिव इंपैक्ट होगा? इस विषय पर चर्चा करेंगे। फिर वेल्थ वगैरह पर आएंगे, डिफरेंट चीजों पर आएंगे। सो मैं ये कह सकता हूं कि राशि स्वामी क्योंकि बृहस्पति मार्गी होंगे, इनके मार्गी होने के कारण 6th हाउस में रहेंगे और शुक्र के घर में रहेंगे। शुक्र के घर में रहने के कारण अगर मैं स्वास्थ्य को लेकर कोई मेजर प्रॉब्लम की बात करूं तो ऐसा मुझे कहीं नजर नहीं आ रहा है। कोई मेजर प्रॉब्लम होने वाली है 2025 के फरवरी महीने में, वो कंडीशन नहीं नजर आ रही है। तो क्या हेल्थ प्रॉब्लम दिख रही है? एक बात कह सकता हूं, आप इसको नोट कर लीजिएगा। जितना खाना आप पहले बहुत सारे ऐसा हम संकल्प लेते हैं ना कि रात को खाना आप बिल्कुल नहीं खाएंगे, जो डिनर है उसको अवॉइड करेंगे, या हम 1 रोटी खाएंगे या 2 रोटी, ऐसा लोग बहुत आप लोग भी लेते हैं। तो आप देखेंगे, ये अपने परिवार में महसूस कीजिएगा जिनकी धनु राशि होगी। 2025 में 4 फरवरी के बाद अगर वो 2 रोटी खाते थे तो 3 पर चले जाएंगे, पक्का बता रहा हूं। इस समय पर खाना ज्यादा खाने की प्रक्रिया प्रारंभ होगी, इसको ध्यान रखिएगा। और उसके कारण मोटापा यानी वेट गेन की जो परिस्थिति है वो देखने को मिलेगी। साथ में जो शुगर लेवल है उसके फ्लैक्चुएशन की परिस्थिति कहीं ना कहीं जरूर देखने को मिलेगी। ये कंडीशन आपकी राशि के अकॉर्डिंग इस महीने हेल्थ को लेकर दिख रहा है। मेजर प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन सावधान रहने की आवश्यकता है, ध्यान रखने की आवश्यकता आपकी राशि में पूरी तरीके से नजर आ रहा है। सावधान तो रहना ही होगा, ध्यान तो रखना होगा स्वास्थ्य को लेकर के। अब चलिए बात कर लेते हैं, जब हम पैसे की बात करते हैं, प्रोफेशनल लाइफ बुध के हाथ में है, पैसा आने का काम शुक्र के हाथ में है, रोकने या इन्वेस्ट करवाने का काम शनि के हाथ में है, और खर्च कराने का काम मंगल के हाथ में है। कहां कहां होगा, आएगा जाएगा, खर्च होगा, क्या होगा। क्योंकि शुक्र 9 वर्ष बाद ऐसी परिस्थिति में आए हैं जब एग्जॉल्टेड हुए हैं, यानी उच्चस्थ हुए हैं और अपने अच्छी पोजीशन के अंतर्गत हैं। स्टार्टिंग में तो खैर चंद्रमा के साथ रहेंगे और 4th हाउस के अंतर्गत रहेंगे। एक बहुत स्ट्रांग पोजीशन होगी, यानी जो लोग प्रॉपर्टी का काम करते हैं, ज्वेलरी का काम करते हैं, फर्नीचर का काम करते हैं, कोई भी अगर आप काम करते हैं तो इस महीने में पैसा आएगा जरूर, इसको ध्यान रखिएगा। आने का पैसा निश्चित संयोग इस महीने में आपकी राशि बना रही है। प्रॉपर्टी से, ज्वेलरी से, गाड़ी से, इन रास्तों से पैसा आपको आएगा जरूर। अगर शेयर मार्केट इत्यादि में इन्वेस्ट करते हैं तो वहां से भी पैसा आने का पूरा योग है। तो क्या पैसा रुकेगा? हां, पैसा आप रोक पाएंगे 23 तारीख तक, लेकिन 23 तारीख के बाद शनि के अस्त होने के कारण अचानक आपका जो व्यय है वो बढ़ जाएगा, पैसा रोकना मुश्किल हो जाएगा। शनि अस्त होने के कारण थोड़ा कॉन्फिडेंस लेवल भी आपका डाउन हो जाएगा। तो किस चीज पर खर्चा होगा? अगर पैसा रुकेगा नहीं तो पैसा खर्च कहां होगा 23 तारीख के बाद? क्योंकि मंगल आपके 7th हाउस में रहेंगे। मंगल के 7th हाउस में 24 को खैर वो मार्गी होंगे, लेकिन तब भी प्रभावित करेंगे। तो इस महीना जीवन साथी के ऊपर, जीवन साथी से लड़ाई झगड़े के कारण, जीवन साथी के ऊपर, जीवन साथी के लड़ाई झगड़े के कारण, जीवन साथी के स्वभाव के कारण और जीवन साथी के स्वास्थ्य, ये 3-4 ऐसे विषय होंगे
जहां पर आपके पैसे की जो बर्बादी है वो मुझे नजर आ रही है, तो थोड़ा ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। ये विषय इस प्रकार के रहेंगे। चलिए, पैसे को लेकर हमने बात कर लिया। वैवाहिक जीवन अगर बात किया जाए, विवाह को लेकर के क्या परिस्थिति रहेगी? क्या इस महीने कोई विवाह वगैरह का प्रस्ताव आएगा, या जो वैवाहिक जीवन में कोई खटपट चल रही है या चलने का योग है? तो ये कह सकता हूं, क्योंकि 7th हाउस में आपके मंगल के गोचर करने के कारण जीवन साथी को बात बात पर अनावश्यक रूप से गुस्सा आएगा। जीवन साथी का रिएक्शन इस प्रकार का होगा जो आपके मन को बहुत पीड़ित करने वाला होगा, आपके क्रोध की भी वृद्धि करने वाला होगा। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, जीवन साथी को अगर आप उसके लैंग्वेज में आंसर करने की कोशिश करेंगे या करेंगी, तो रिलेशन आपका सुधरेगा नहीं, बल्कि उनका पारा और हाई होता चला जाएगा और रिलेशन आपका बिगड़ेगा। तो आपको अपने आप को ठंडा रखना ही पड़ेगा ताकि आपका रिलेशन किसी प्रकार से बेहतर रहे, सुधर जाए। तो वैवाहिक जीवन पर इस महीने हमको ध्यान देने की आवश्यकता होगी, उसको बेहतर रखने की आवश्यकता होगी। क्या कोई प्रेमी प्रेमिका, आई थिंक 14 तारीख को कुछ प्रेम दिवस इत्यादि भी आप लोग मनाते हैं, मुझे कंफर्म नहीं। क्या कोई प्रेमी प्रेमिका जीवन में प्रवेश करेगा या करेगी, ऐसा कुछ है? हाँ, ये जरूर है, कोई प्यार का इजहार आपके साथ आकर के करे, लेकिन विद इन अ वीक आपसे लड़ाई कर ले, इस प्रकार की परिस्थिति भी आपकी राशि में है। एजुकेशन को लेकर के ये महीना आपके लिए बेहतर रहेगा। प्रोफेशनल लाइफ को लेकर के ठीक ठाक जाने वाला है ये महीना। एंड भाग्य भी इस महीने सपोर्ट करेगा। इस प्रोफेशनल लाइफ से पैसा आता हुआ दिख रहा है। खैर, आपको अभी बहुत सारी बातें जाननी है और मेरे पास भी बताने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन समय कम है। बस समय ही एक बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो उसके लिए रात को 9 बजे, दोपहर को 12 बजे लाइव आता हूँ। आइए, बात कीजिए। बाकी एक बार समय ले लीजिए, कॉल अपॉइंटमेंट लेकर ना आप छोटे छोटे बिंदुओं पर मेरे साथ चर्चा कर सकते हैं, कर सकती हैं। भगवान आपको बहुत प्रसन्न रखें, ये मेरी शुभकामना है। आपका जीवन सुख समृद्धियों से परिपूर्ण हो। धन्यवाद। जय श्री राम।